नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन पुनर्जागरण एवं समाज सुधार। भारत के अंदर किन किन लोगों ने प्रयास किया, समाज सुधार का काम किया और कुछ जो समाज में बुरी नीतियां थी उनका विरोध किया और समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम किया और कुछ संस्थाएं चलाई। तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण एवं समाज सुधारक समाज सुधारक लोग कौन कौन थे, किन्होंने भारत में अच्छा समाज को सुधारने का प्रयास किया। तो आज हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण एवं समाज सुधार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम राजा राम मोहन राय को, जिससे एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म 22 मई 1772 को 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ। बंगाल के राधानगर गांव में हुआ। पूछा जा सकता है भी कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ। उनका क्या था, वो किस चीज को आवश्यक मानते थे। वे पाश्चात्य ज्ञान पाश्चात्य ज्ञान व शिक्षा के अध्ययन को भारत के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। क्या है भाई, पूछा जा सकता है कि राजा किसकी स्टेटमेंट है, या इसके बारे में किसने कहा, कि इसके बारे में किसने सोचा कि वे पाश्चात्य ज्ञान व शिक्षा के अध्ययन को भारत के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। जन्म उनका 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ, पूछा जा सकता है। और राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे कि वे पाश्चात्य ज्ञान व शिक्षा के अध्ययन को भारत के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे। और भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मोहन राय को कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्र का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की।
ब्रह्म समाज की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 20 अगस्त 1828 को की। और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किस संस्था की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? इससे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था भाई? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। हिंदू धर्म की बुराइयों हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना किसका उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का। एकेश्वरवाद का प्रचार करना किसका उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत, उनके सिद्धांत थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों को प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? आत्मा अजर व अमर है। आत्मा अजर व अमर है। आत्मा अजर व अमर है। वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। वह ईश्वर के आत्मा अजर व अमर है और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। और ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास करता है। ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आत्मा अजर व अमर है। और यहां लिख देते हैं भाई, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आत्मा अजर व अमर है और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास करता है। ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास करता है। ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास करता है। सत्य के अन्वेषण में विश्वास करता है और सत्य के अन्वेषण में विश्वास करता है।
है। आपको बहुत बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। अगर पुनर्जागरण एवं समाज सुधार से प्रश्न आता है तो इससे बाहर प्रश्न जाने की कोई भी संभावना नहीं होगी। आप देखिए कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत, आत्मा अजर व अमर है और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, और ब्रह्म समाज कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास करता है और वह सत्य के अन्वेषण में विश्वास करता है। उसके बाद है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1829 में। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो यह किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रयास को किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। और उसको अथॉरिटी किसने दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में भी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था, कुछ संस्थाएं हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था। कौन सी संस्थाएं खोली उसने? पहली है वेदांता कॉलेज, जो कि कोलकाता के अंदर है। कोलकाता वेदांत। प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। वेदांता कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता के अंदर। और इंग्लिश स्कूल खोला। इंग्लिश स्कूल, ये भी कहाँ खोला? कोलकाता में। ये भी इंग्लिश स्कूल भी कहाँ खोला? कोलकाता में भाई। कोलकाता इंग्लिश स्कूल कोलकाता में। और हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। भारत के अंदर वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ पर है वो? कोलकाता के अंदर। और इंग्लिश कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में हिंदू ब्रह्म समाज था।
आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपके सामने बहुत अच्छा कंटेंट है, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है, कम समय में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना भाई। तो देखिए प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एक बार देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। 22 मई 1772 को बंगाल के सुधार नगर के अंदर हुआ और वे पाश्चात्य विज्ञान शिक्षा को भारत के विकास की प्रगतिशील मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की, तो मतलब किस संस्था की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और वह की उनके सिद्धांत क्या थे, वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी थे। ब्रह्म समाज कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास करते थे और वह सत्य के अन्वेषण में विश्वास करते थे। और उन्होंने कौन कौन से कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की, वेदांता कॉलेज की, इंग्लिश कॉलेज की स्थापना की, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के। और वो किसके द्वारा उसको मतलब किसके द्वारा उसको वो स्थापित किया गया और किसके प्रयासों से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा उसको स्थापित किया गया, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय वहाँ का एक हेड था भाई, इस कारण। तो उसके बाद ब्रह्म समाज था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज। तो आप इस तरीके से पढ़ते रहिए भाई। और राजा राम मोहन राय की प्रकाशित कुछ पत्रिकाएं हैं। राजा राम मोहन राय की प्रकाशित राजा राम मोहन राय की प्रकाशित पत्रिकाएं पूछा जाता है भाई। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी है? पहली है संवाद कौमुदी है, और ये बंगला में लिखी गई है। और मिरातुल अखबार है भाई, जो पारसी में लिखी गई। मिरातुल अखबार पारसी में लिखी गई है। संवाद कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार पारसी में। और ब्रह्मानिकल पत्रिका अंग्रेजी में। ब्रह्मानिकल पत्रिका ये अंग्रेजी में भाई। तो अंग्रेजी में प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका है, वो पहली पत्रिका संवाद कौमुदी है, बंगला में, मिरातुल अखबार है पारसी के अंदर, और ब्रह्मानिकल पत्रिका है ये अंग्रेजी के अंदर है भाई। प्रश्न पूछा जा सकता है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत से बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई। तो किसकी हुई थी भाई? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई? तो राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया?
प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किसने ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने भाई, केशव चंद्र सेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाएगा कि संवाद कौमुदी किसकी है? राजा राम मोहन राय की। मिरातुल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय की। कौन सी भाषा में लिखा गया? पारसी के अंदर लिखा गया। और ब्रह्मानिकल पत्रिका किसकी है? राजा राम मोहन राय की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई? तो राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने। ये प्रश्न राजा राम मोहन राय से पूछे जाते हैं भाई। देखिए, उसका जन्म पूछा जाएगा, उसने क्या क्या प्रयास किए, किसको भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है, उसकी पत्रिका कौन सी है, उसने कौन से कॉलेज खोले और उसके सिद्धांत क्या थे। इस तरीके से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई, हमने देखा राजा राम मोहन के प्रयासों को, और इससे बाहर प्रश्न आने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे भाई। उसके बाद प्रश्न इन्हीं से पूछा जा सकते हैं। कुछ प्रश्न है जैसे कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रश्न सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। और पूछा जा सकता है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की? 1867 के अंदर। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? उसके बाद पूछा जा सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये भी पूछा जा सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। किसने की भाई? दयानंद सरस्वती ने की। तो आर्य समाज की, देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना तो की है राजा राम मोहन राय ने, प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग ने, और आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती जी ने। और इनके बचपन का नाम था, जो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था इनका मूल शंकर भाई। क्या था? मूल शंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर था, और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम, ऐसे पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती
स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद है सत्य प्रकाश के लेखक है, सत्य प्रकाश के लेखक है। सत्य प्रकाश के लेखक भी कौन थे, दयानंद सरस्वती। तो सत्य प्रकाश के लेखक कौन थे, दयानंद सरस्वती। देखिए प्रश्न सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, बचपन का नाम मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। और सत्य प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के सिद्धांत क्या है, आर्य समाज के सिद्धांत। जिस तरीके से ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया, उसी तरीके से आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में पूछा जाएगा। तो वेदों की सत्यता पर बल दिया इन्होंने, वेदों की सत्यता पर बल, और वैदिक रीति से हवन, और वैदिक रीति से हवन। आर्य समाज के सिद्धांत है वेदों की सत्यता पर बल, और वैदिक रीति से हवन व मंत्र पाठ करना, और स्त्री तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। स्त्री तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। एक बार देखिए 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। बचपन का नाम मूल शंकर, और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। सत्य प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। और आर्य समाज के सिद्धांत है वेदों की सत्यता पर बल देना, और वैदिक रीति से हवन मंत्र और पाठ पूजा करना, और स्त्री तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। जहां तक मेरा ख्याल है तो इससे बाहर प्रश्न आने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। आप इसको एक बार ध्यान से अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया, तो आर्य समाज ने किया। तो क्या किसने किया भाई, आर्य समाज ने किया, आर्य समाज ने किया। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया, आर्य समाज ने किया। और स्वराज्य विदेशी राज्यों से सदैव अच्छा होता है, स्वराज्य ये किसने कहा ऐसा, स्वराज्य जो अपना राज्य है विदेशी राज्यों से, विदेशी राज्यों से अपना स्वराज्य, स्वराज्य विदेशी राज्यों से सदैव, विदेशी राज्यों से सदैव अच्छा होता है, अच्छा होता है। स्वराज्य विदेशी राज्यों से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न हों। स्वराज्य खुद का राज्य विदेशी दूसरे राज्यों से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया, आर्य समाज ने किया। स्वराज्य विदेशी राज्यों से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, तो ये किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने। तो किसने कहा, ये दयानंद सरस्वती ने। दयानंद का जन्म गुजरात में मोरवी प्रांत के, जो दयानंद है, दयानंद का जन्म गुजरात के मोरवी प्रांत, गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में, गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में 1824 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ भाई, ब्राह्मण परिवार में हुआ। और बचपन का नाम था इनके, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था भाई नरेंद्र नाथ। ये प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में। कब हुआ, 1824 में, इसमें ब्राह्मण परिवार में हुआ। और बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन था, स्वामी विवेकानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का जो गुरु था वो कौन था, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। कब की उन्होंने, 1893 ईस्वी में की। आनंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की 5 मई 1897 में। पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की, 5 मई 1897 में। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, गुरु थे रामकृष्ण परमहंस।
परमहंस, ये इनके गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और 1887 में और 1893 में इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया। धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, जो कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? 1893 में। उनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में। उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की? 5 मई 1897 में। और इन्होंने 1887 में रामकृष्ण मठ की 1887 में रामकृष्ण मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मठ की स्थापना तारानगर बंगाल में की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की? 1887 में। और कहाँ पर की? तारानगर बंगाल में की। और उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इसके द्वारा ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य तुलसी। देखिए, आपने राजा राम मोहन राय के प्रयासों को पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन सी संस्थाएं खोली, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा, विवेकानंद के बारे में पढ़ा, और उन्होंने किस तरीके से प्रयास किया, और आचार्य तुलसीदास के बारे में पढ़ा, और उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी, आत्माराग पांडुरंग के बारे में पढ़ा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा, जहां से हर बार प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। आप देखना एक बार इस वीडियो को अच्छे से, आपको बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। कोई भी इधर उधर से कोई समय व्यर्थ करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है कम समय में अच्छा दिया जा रहा है, और आप पढ़ कर के जाना, आपको एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा। देखिए, अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।